हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स की नीट और जेईई में इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस की, जो कि रहेंगे गतिकी वाले चैप्टर से, है ना। जिसमें हम काइनेमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल है उनको सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रक्षेप्य गति के कुछ सवालों की। प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी सवाल है इसमें नत्तल वाले भी इंक्लूडेड है। तो नत्तल से प्रक्षेप्य और प्रक्षेप्य गति के जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं एग्जाम रिलेटेड, उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल है कि पिंड के प्रक्षेप वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि कण की स्थिति सदिश इस प्रकार दी गई हो। तो हमें अलग अलग स्थिति सदिश दे रखे हैं, हमें उस किसी भी एक प्रक्षेप के क्या करने हैं, समीकरण ज्ञात करने हैं। तो देखिए प्रक्षेप्य का जो समीकरण होता है वो उसके y कोऑर्डिनेट तथा उसके x कोऑर्डिनेट में संबंध होते हैं। जैसे कि यहाँ से हम देखते हैं तो पहले जो पोजीशन दे रखी है हमें r, वो हमें मान दे रखा है a t i कैप और माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप। यानी कि आई कैप के साथ हमें पता है क्या होता है, x होता है। तो x का मान कितना दिया है a t, और y का मान कितना दे रखा है हमें, यहाँ दे रखा है माइनस बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखिए कि t बराबर क्या लिखूँ, x अपॉन a हो जाएगा, और फिर t का मान मैं यहाँ रख दूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी समीकरण हो जाएगी, जो कि किसकी समीकरण रहती है, ये समीकरण है परवलय की। तो देखिए क्योंकि y बराबर 4ax स्क्वायर का क्या है यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, तो ये समीकरण है परवलय की। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में देखिए x का मान कितना है, a साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, और y कितना है, y है माइनस ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, t के अगर यहाँ से हम t का मान रखते हैं तो t बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन ए साइन ओमेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर हम t का मान नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि t जो है वो साइन के साथ में है। लेकिन हमें पता है साइन और कोस का क्या रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो फर्स्ट समीकरण का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा हमें, फर्स्ट का स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और सेकंड का स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। फिर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर किसके हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ओमेगा टी बेसिकली ये पूरा थीटा है, साइन के टर्म में लिखा जो भी रहता है वो थीटा रहता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये किसकी समीकरण होती है, ये समीकरण होती है वृत्त की, यानी कि पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। फिर थर्ड जो है उसमें एक्स का मान कितना दे रखा है, थर्ड में हमें दे रखा है एक्स का मान है 3 साइन ओमेगा टी, और वाई है यहाँ पर 4 कोस ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखिए इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूंगा तो ये एक्स बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस में ये कितना हो जाएगा 16 कोस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे ये स्क्वायर करके हम जोड़ नहीं सकते इनको क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं आ सकता। तो देखिए यहाँ पे अगर नीचे 9 हो और यहाँ पे अगर नीचे 16 हो, है ना, इसको हटा दीजिए एक बार, तब ये 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बटे 9, प्लस ये क्या है, वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर किसके है, 1 के। और ये समीकरण हमें जानी पहचानी लग रही है, ऐसी समीकरण किसकी होती है, ये समीकरण होती है दीर्घवृत्ताकार की। यानी कि इस समीकरण को हम दीर्घवृत्ताकार पथ के रूप में कह सकते हैं, यानी इसका पथ कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा। फिर अगला कह रहा है जो चौथा है, फोर्थ
जो है ऑप्शन, उसमें हमें एक्स का मान कितना दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है 2 साइन ओमेगा टी, और वाई कितना है -3 साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं इस समीकरण को -3 से गुणा कर दूँ, है ना, इस समीकरण को एक्स वाले को, तो एक्स इंटू -3 इधर होगा, बराबर क्या हो जाएगा -3 और 2, और ये हो गया साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से देखिए कि ये जो -3x है वो बराबर किसके हो गया, 2 इंटू ये हो गया y, और y बराबर किसके हो गया -3/2x के। अच्छा, ज़रा ये समीकरण देखे थे किस लग रही है, y बराबर mx प्लस सी किसकी होती है, सरल रेखा की, यानी कि ये समीकरण किसकी होगी, सरल रेखा की। तो यहाँ पे पथ कैसा होगा, सरल रेखा का। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इनके कुछ समीकरणों के आधार पर, उनकी स्थितियों के आधार पर हम इनके पथ को दर्शा सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि t0 समय पर एक प्रक्षेप्य को धरातल से थीटा कोण पर u चाल से फेंका जाता है। यह क्रमशः t बराबर 1 सेकंड व t बराबर 3 सेकंड क्षणों पर समान ऊंचाई के बिंदुओं से गुजरता है। कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। ठीक है, तो सिनेरियो क्या कहता है कि यहाँ से किसी थीटा कोण पर हमने u वेग से फेंका है, और ये कितने हैं, धरातल से थीटा कोण पे है, तब इसका प्रक्षेप्य कुछ इस प्रकार रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका अपथ हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि यह कह रहा है कि दो समान बिंदु पे जो कि कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो दो बिंदु ऐसे होंगे जो कि समान ऊंचाई पर रहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगा है 1 सेकंड, और फिर यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगा है 3 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से 3 सेकंड में और यहाँ से 1 सेकंड में। अब उसने पूछा है कि हमसे अधिकतम ऊंचाई कितनी हुई होगी, एच मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो वाई जो है वो कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, और ux कितना हो जाएगा, u कोस थीटा। तो जो वेग है उसका x घटक जो है सदैव नीच रहता है, क्योंकि तुरंत नीचे शून्य रहता है, और uy। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 1 सेकंड लगा है, और मैं इसको h हाइट बोल देता हूँ, ये भी क्या है, h हाइट है। 1 सेकंड में विस्थापन अगर h तय करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी, यू कितना हो जाएगा यू वाई इंटू टी का मान कितना है 1 सेकंड, यू टी, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखेंगे तो h बराबर यू वाई का मान कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू कितना है 1, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है, इंटू 10, और इंटू कितना हो जाएगा 1। तो h का जो मान है वो कितना आ जाएगा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसका मान हो गया u, और ये हो गया साइन थीटा, और माइनस कितना हो गया 5। ठीक है, और अब यहाँ से भी h कितना है 3 सेकंड के टाइम पे भी, तो हम जानते हैं कि h बराबर s इज टू यू वाई इंटू 3 माइनस हाफ इंटू कितना हो जाएगा 10, और ये किसके बराबर होगा 9 के, यानी 3 स्क्वायर। 3 सेकंड पर भी ये h हाइट पे जा रहा है, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको बराबर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इन दोनों को बराबर करूँगा तो u साइन थीटा, या फिर मैं कहूँ यू वाई, तो ये हो जाएगा यू वाई -45 बराबर किसके होगा, यू वाई -5 के। इसको मैं इधर करूँगा तो 3u - बराबर कितना हो जाएगा, -5 प्लस 45, यानी ये हो गया 2u बराबर कितने के हो गया 40 के, यानी u का मान कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऊर्ध्वाधर वेग का जो घटक है उसका मान हमें मिल गया 20। अब एच मैक्सिमम का जो सवाल होता है वो क्या कहलाता है, उसका सूत्र है u² बटे 2g, यानी कि u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हम इसका मान रखते हैं। तो चलिए u का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 400 बटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 10। तो यहाँ से देखिए 0 से 0, और ये कितना हो गया 20 मीटर। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 20 मीटर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक पत्थर को इस प्रकार फेंकते हैं कि यह 3 मीटर की क्षैतिज दूरी तय करता है।
यदि प्रक्षेप्य का वेग 7 मीटर प्रति सेकंड है तो ज्ञात कीजिए इसे कितने कोण पर फेंका जाना चाहिए। हमें 3 मीटर की क्षैतिज दूरी दे रखी है, यानी रेंज दे रखी है। आर का मान कितना है 3 मीटर और यू का मान कितना है 7 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए आर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना होता है, जी होता है। जी का मान हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, आर का मान दे रखा है तो 3 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। और यहाँ से अगर मैं देखूँ साइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30/49। ठीक है, और ये कितने से कटेगा, ये 30 जो है वो तो ये किसी से नहीं कट रहा, तो इसको हम क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं। तो भाग देने पे इसका मान लगभग आएगा 0.6। अच्छा, साइन थीटा 0.6 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो ये हो गया 6/10, यानी कि 3/5, 3/5। अच्छा, साइन थीटा बराबर 3/5 कब होता है, जब इस थीटा का मान कितना हो जाए 37 डिग्री, यानी ये है साइन 37 डिग्री। तो साइन 37 डिग्री बराबर किसके है यहाँ पे साइन 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा का मान किसके बराबर है 37 डिग्री, यानी थीटा बराबर क्या हो गया 18.5 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कि 7 मीटर प्रति सेकंड की प्रक्षेप्य चाल से संभव अधिकतम क्षैतिज विस्थापन कितना होगा। अधिकतम विस्थापन के लिए हम जानते हैं कि कोण का मान कितना होना चाहिए। अधिकतम विस्थापन के लिए थीटा का मान होना चाहिए 45 डिग्री, तभी हम किसी वस्तु को अधिकतम क्षैतिज परास तक फेंक सकते हैं। तो आर का मान हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर का मान यू स्क्वायर यानी कि 49 इंटू साइन 2 थीटा यानी साइन 90 1 हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा जी। जी का मान लगभग 10 ले लेता हूँ, यानी कि आर का मान हो गया 4.9, यानी कि 5 मीटर हो गया है। अगर जी का मान हम 9.8 लेते तो ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू आ जाती। तो आर का मान कितना आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि 7 मीटर प्रति सेकंड से अगर हमें तेज़ फेंकना है और अधिकतम फेंकना है तो 45 डिग्री कोण पे फेंकना पड़ेगा, और कितना जाएगा वो 5 मीटर तक जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो परवलयों की क्षैतिज से थीटा और π/2 माइनस थीटा कोण पर समान चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित करते हैं तथा इनमें से एक दूसरे के सापेक्ष 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है, तो दोनों के प्रक्षेपण कोणों का मान ज्ञात करो। सवाल क्या कह रहा है कि एक तो है थीटा कोण पे फेंक दिया कुछ इस प्रकार, ठीक है, और दूसरा जो है इसको थोड़ा सा रीरेज करते हैं यहाँ तक, है ना, और दूसरा जो है उससे भी π/2 माइनस थीटा पे फेंकते हैं, तब भी हमें पता है कि उसका पथ कुछ इस प्रकार रहेगा। ठीक है, ये है थीटा और ये है π/2 माइनस थीटा कोण पे। और वेलोसिटी कितनी है, शुरुआत में स्टार्टिंग में वेलोसिटी u का मान है 20 मीटर प्रति सेकंड। उसने कहा है कि इनमें से एक दूसरे के सापेक्ष 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है, यानी कि इसके सापेक्ष ये ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, ये ऊंचाई है 10 मीटर। तो अगर हम देखें तो इस पहले वाले प्रक्षेप्य के लिए ये अधिकतम ऊंचाई है h1 और दूसरे वाले प्रक्षेप्य के लिए ये अधिकतम ऊंचाई है h2, और इन दोनों का अंतर कितना है 10, यानी कि अगर हम h2 माइनस h1 कर दें तो इसका मान कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो h2 ज्ञात करते हैं, तो h2 का मान कितना हो जाएगा दूसरे प्रक्षेप्य के लिए, h का मान होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे π/2 माइनस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2g, माइनस कितना हो जाना चाहिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर किसके रहेगा 10 के रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं किसी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर थीटा निकाल लेंगे और दूसरे का मान भी हम क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर जो साइन थीटा होता है साइन π/2 माइनस थीटा होता है किसके बराबर कोस थीटा के बराबर, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर 10। तो मैं क्या करता हूँ यू स्क्वायर अपॉन 2g को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच गया, अंदर हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके रहेगा 10 के। तो वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 10 इंटू 2 इंटू जी का मान कितना लेना है 10,
अपॉन यू स्क्वायर, यू का मान कितना दे रखा है हमें 20, यानी कि यू स्क्वायर का 400, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/2। अब देखिए इसका मान कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन कोस 2 थीटा, किसके बराबर होता है, कोस 2 थीटा के बराबर, ये हो गया 1/2। अच्छा 1/2 कौन से थीटा के बराबर होता है, कोस के मान में, ये होता है कोस 60 के, तो कोस 2 थीटा बराबर हो गया कोस 60 डिग्री, तो 2 थीटा का मान है 60 डिग्री, यानी थीटा का मान है 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर किसके हो गया 60 डिग्री के। तो पहला और दूसरा दोनों आंसर्स कितने आ गए 30,60। ऑप्शन सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक लड़का किसी मकान से 78.4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मकान से, ठीक है, एवं एक गेंद को इस प्रकार प्रक्षेपित करता है कि यह ठीक उस मकान की खिड़की में प्रवेश करता है जो जमीन से अधिकतम ऊंचाई 39.2 मीटर पर है। गेंद का प्रक्षेपण वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ये जो हाइट है प्रक्षेप्य की वो क्या है, एच मैक्सिमम है, अधिकतम ऊंचाई है, जिसका मान कितना है 39.2, यानी कि एच का मान है 39.2। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 78.4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी 78.4 हो जाएगी। तो जो रेंज है आर, आर का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 78.4 मीटर, और ये इसका मान हो गया। चलिए तो अगर हम देखना चाहें तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली कितना दिख रहा है हमें, ये है 78.4 का आधा, है ना। और अगर हम देखना चाहें तो h बराबर किसके है, ये r, और r का मान इतना है, उसकी जगह है हमने किया है आधा, तो r का मान अगर हम यहाँ पे h का मान रख देंगे तो इस जगह 2h, तो r के बट्टा में क्या हो जाएगा 4, यानी कि h इज इक्वल टू किसके है r/4 के है ना। यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ के फॉर्मूले अगर हम पुट करते हैं तो ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर किसके होगा 1/4 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा जी से जी कैंसिल आउट, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे, फिर थीटा ज्ञात कर लेंगे, फिर हम क्या कर लेंगे यहाँ से किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। फिर ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, साइन 2 थीटा को मैं ओपन कर दूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया, और ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर हो गया 1 के, यानी कि tan थीटा बराबर हो गया 1, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री हो गई। चलिए तो फिर एच वाले फॉर्मूले में 45 रख देते हैं और इसकी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो u का जो मान है u है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर किसके होगा 39.2 के, तो यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 39.2 इंटू हो जाएगा ये 2 और 4 40 हो जाएगा, यानी कि यू स्क्वायर का मान हो गया 40 इंटू 39.2, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 39.2 के बराबर। ये कैसे आया, देखिए इसका लगभग मान ये देखिए लगभग 40 के बराबर है। चूँकि हमें जी दे नहीं रखा है तो हमने जी को 10 यहाँ पे गलत लिया है, हमें कितना लेना होगा 9.8, तो 9.8 जब लेंगे तो इसका मान कितना होगा 39.2 होगा, तो इसका स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यू का मान कितना आ जाएगा 39.2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज के क्षैतिज आधार के एक सिरे से एक कण को इस तरह फेंका जाता है कि यह उसके शीर्ष को छूता हुआ उसके आधार के दूसरे सिरे पर जाकर गिरता है, यानी कि एक कुछ इस प्रकार हम बात करते हैं कि भाई यहाँ से एक त्रिभुज रहा होगा कुछ ऐसा,
और जो कि प्रक्षेप्य को यहाँ से फेंकने पर ये इससे सिर से टच होते हुए आधार तक आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ टच करेगा और ये यहाँ पे टच करेगा, यहाँ से फेंकने पे। अच्छा, और उसने कहा है कि त्रिभुज का ये कोण कितना है, अल्फ़ा है, और ये कोण कितना है, बीटा है। मैं इसको, इस ऊंचाई को कितना बोल देता हूँ, मैं इसे वाई बोल देता हूँ, और ये जो कोण है वो कितना है, थीटा है। इसे हमने फेंका है यू चाल से। तो देखिए इस त्रिभुज में यहाँ से अगर मैं टोटल दूरी की बात करूँ तो ये जो रेंज होती है वो है आर, और इस दूरी को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये है एक्स, और ये कितनी बच जाएगी, आर माइनस एक्स बच जाएगी। ठीक है, इतना मान हम देख दिया। तो ये दो त्रिभुज बन गए। इस त्रिभुज में देखिए टेन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, आर वाई अपॉन एक्स, और टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन बीटा यहाँ से देखिए वाई अपॉन आर माइनस एक्स, क्योंकि टेन थीटा जो है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इन दोनों का योग टेन थीटा के बराबर होता है। तो चलिए इन्हें जोड़ देते हैं, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा बराबर किसके है, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन आर माइनस एक्स के। कर लेता हूँ, तो ये आ गया एक्स इंटू क्या हो गया, आर माइनस एक्स, और ऊपर क्या बच जाएगा, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, वाई इंटू आर माइनस वाई इंटू एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो गया, वाई इंटू आर अपॉन क्या बच गया, एक्स इंटू आर माइनस एक्स। ठीक है, और हम जानते हैं कि वाई बराबर क्या होता है, एक्स टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स अपॉन आर। यहाँ से मैं टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करता हूँ। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स बटे आर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आर जाएगा तो आर माइनस एक्स, और अपॉन आर बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इंटू आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी ये वैल्यू किसकी है, टेन थीटा की। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा इज इक्वल्स टू किसके होता है, टेन थीटा के। आप इसे एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो। तो ये इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि एक कण को धरातल से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। फेंकने के t1 समय बाद कण अपने मार्ग में खड़े एक खंभे के शीर्ष को स्पर्श करता है तथा अगले t2 समय बाद वह धरातल पर पहुंचता है। खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो एक प्रक्षेप्य है, उसको कुछ इस प्रकार फेंका गया है, और उस प्रक्षेप्य में एक खंभा है जो मान लो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूँ इसकी ऊंचाई y है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगा होगा t1, और यहाँ से फिर आगे जाने में टाइम लगा है कितना, t2। तो अगर मैं किसी थीटा कोण पे से फेंकता हूँ और इसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग, वो कितना है, u है। तो हम जानते हैं इसकी ऊंचाई y बराबर s बराबर क्या हो जाए, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो यू वाई घटक इंटू t1 माइनस क्या हो जाएगा, हाफ जी, क्योंकि तो नीचे की ओर, इंटू t1 स्क्वायर। ठीक है, और जो उड्डयन काल है, टोटल टाइम, वो किसके बराबर होगा, t1 प्लस t2 के। और t बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 2u साइन थीटा यानी यू एक्स, 2u साइन थीटा यानी यू वाई, अपॉन कितना हो जाएगा, g बराबर किसके होगा, t1 प्लस t2 के। तो यहाँ से मैं यू वाई का वैल्यू निकाल लूँ, तो यू वाई की जगह वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। तो y इज इक्वल्स टू किसके होगा, ये हो गया t1 प्लस t2 इंटू जी अपॉन कितना हो जाएगा, 2, और ये माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर y ज्ञात कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, खंभे की हाइट। तो y इज इक्वल्स टू जी को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया जी t1 बटे 2 प्लस हो गया जी t2 बटे 2 माइनस कितना है, हाफ जी t1 का स्क्वायर, और एक t यहाँ और था, तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई में t1, तो t1 अंदर स्क्वायर होगा, और ये कितना हो गया, t2 t1। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम वैल्यू माइनस में है। तो y बराबर किसकी बच गया, जी t1 इंटू t2 बट्टा 2 के बच गया। तो ये क्या होगी, उस खंबे की हाइट होगी, जो कि ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को धरातल से 6 मीटर दूर स्थित 3 मीटर ऊंचे दीवार को पार करने के लिए फेंकते हैं।
तथा गेंद दीवार से 18 मीटर दूर गिरती है, गेंद का प्रक्षेपण कोण होगा। तो सिनेरियो क्या कहता है कि 6 मीटर दूरी पर एक दीवार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, इसके बाद 18 मीटर दूर तक क्या करती है, वो प्रक्षेपे गिरता है 18 मीटर, ये 6 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस प्रकार ये प्रक्षेपे जाता है। ठीक है, तो हमने माना कि ये थीटा कोण पे फेंका होगा किसी यू वेग से, तो 3 मीटर की दीवार को ये क्या करता है, पार कर जाता है। तो यहाँ से देखिए y का मान अगर मैं देखूँ तो y कितना है, y है 3, और x यानी यहाँ से यहाँ तक अभी इसकी x स्थिति कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। तो x का मान कितना हो गया, 6। तो प्रक्षेप्य के समीकरण से हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है, x tan थीटा इंटू क्या होता है 1 माइनस एक्स अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो y का मान दे रखा है हमें 3, x का मान कितना है 6 tan थीटा, और 1 माइनस एक्स यहाँ पे कितना दे लिया हमने 6 बटा R, यानी पूरी रेंज 6 + 18, टोटल रेंज कितनी हो जाएगी 24। तो ये हो गया 24। यहाँ से देखिए सॉल्व करें तो 24 माइनस 6 कितना बच जाएगा, 3 बराबर 6 इंटू tan थीटा, और ये हो गया 24 माइनस 6 बटे 24, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 18। तो 6 tan थीटा अंदर कितना बच गया, 18 बटा 24 बराबर 3 के, यहाँ से अगर हम देखें तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, 3 बटा 6 और इंटू कितना हो गया 24 बटे 18। तो ये 4 बार और ये 6 बार, यानी कि ये 2 बटा 3। तो tan थीटा का मान कितना आ गया, 2 बटा 3, यानी थीटा बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स 2 बटे 3। बस ये आ गई इसकी वैल्यू, और tan इनवर्स 2 बटे 3। देखिए किसी भी बिंदु के लिए हम जो ये है समीकरण वो लगा सकते हैं। ये बेसिकली उसके y कोऑर्डिनेट तथा x कोऑर्डिनेट में क्या है, संबंध है। जब प्रक्षेप्य में कोई भी कण गति करता है तो वह 2v में गति करता है, उसकी गति x में भी है, उसकी गति y में भी होती है। इसलिए दोनों स्थितियों के बीच में जो संबंध होता है वही उस प्रक्षेप्य की समीकरण को दर्शाता है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कण v बराबर ai प्लस b j के अपवेग से प्रक्षेपित किया गया है, तो परास, ऊंचाई तथा कण का उड्डयन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो v है, v x i कैप होता है प्लस v y j कैप होता है। तो u x का मान हमें दे रखा है a और v y का मान हमें दे रखा है b। ठीक है, पहला क्या पूछा है, r रेंज। r क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होती है। इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो ये हो गया, देखो u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि r बराबर ये हो गया 2 को इधर कर दूँ, ये u इंटू साइन थीटा, ये u इंटू कोस थीटा। किसी भी प्रक्षेप्य को अगर हम थीटा कोण पे फेंकते तो 2 घटक होते हैं, u x का मान क्या होता है, u कोस थीटा, और u y का मान कितना होता है, u साइन थीटा। तो यानी कि यहाँ से ये हो गया u x और ये u y, और अपॉन कितना है g, यानी कि 2 इंटू यू एक्स यू वाई अपॉन क्या हो गया जी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आर का मान कितना हो गया 2 इंटू ए, और ये हो गया बी अपॉन कितना हो गया जी, है ना। तो ये वैल्यू आ गई इसकी रेंज की 2ab अपॉन जी। फिर हमसे पूछा है ऊंचाई, ऊंचाई के लिए एच मैक्सिमम क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बेसिकली यू साइन थीटा क्या है, यू वाई है, तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 2g। ये मान आ गया हाइट का। फिर क्या पूछा है हमसे, उड्डयन काल, t बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। ये u साइन थीटा क्या है, उसका y घटक है, तो t बराबर y घटक कितना है b, तो 2b अपॉन क्या हो गया g। ये आ गया इसका उड्डयन काल का मान। तो ये सवाल इस प्रकार सोल्व हो जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक हवाई जहाज धरातल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। जब वह बिंदु P पर होता है तो धरातल पर एक स्थिर लक्ष्य Q पर प्रहार करने के लिए एक बम को गिराता है।
बम के लक्ष्य पर ठीक गिरने के लिए PQ रेखा का ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ कोण थीटा कितना होना चाहिए। हमसे ये थीटा पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु को ऐसे, जब एरोप्लेन या हवाई जहाज़ जो भी है, जो एयरक्राफ्ट है, वो इस दिशा में चल रहा होता है, तो जब वस्तु को गिराता है तो उसके पास क्षैतिज दिशा में वेग होता है, लेकिन नीचे की ओर वो क्या करती है, मुक्त रूप से गिरती है। तो अगर हम यहाँ से अगर देखें तो जब इसमें वेग के दो घटक होंगे, जो वस्तु गिर रही है उसके दो घटक होंगे, तो इस वस्तु का नीचे की तरफ uy जो वेग है वो 0 है, और ux का जो मान है वो कितना है, 100 है ना। तो ये इतना मान हमें मिल गया, तो ux का मान मिल गया 100 और uy कितना है, 0 है। यहाँ से यहाँ तक आने में 2000 मीटर, तो uy यानी ऊर्ध्वाधर नीचे कितना आएगा, वो 2000 आएगा। तो h जो है वो कितना हो गया, 2000 मीटर। नीचे की तरफ त्वरण कौन सा लग रहा है, g लग रहा है। तो मैं सिर्फ y गति की बात करूं तो हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, यानी कि s इज इक्वल टू u का मान कितना हो गया, u का मान 0 है, और ये हो गया हाफ a का मान कितना होगा, g यानी 10 लिया है, और t², यानी कि t² का मान कितना हो गया, s विस्थापन कितना होगा, 2000 का, 2000 इंटू 2 बटा कितना हो गया, 10, तो ये हो गया 400, यानी कि t बराबर हो गया 20 सेकेंड। t का मान आ गया 20 सेकेंड, तो 2000 हमें पता चल गया। और 20 सेकंड में भी देखिए टाइम यहाँ से सेम रहेगा, जितने टाइम से ये नीचे गिर रहा है, ये लक्ष्य है, जितने टाइम तक नीचे आएगा डेफिनेटली बात है उतने ही टाइम तक ये आगे जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक आगे पहुँचने का टाइम क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं दूरी देखूँ, क्षैतिज दूरी ज्ञात करूँगा, तो क्षैतिज दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, चाल इंटू उसका टाइम हो जाएगा, है ना, समय, क्योंकि त्वरण तो क्षैतिज दिशा में क्या होता है, 0 होता है। तो r का जो मान है वो क्या हो जाएगा, चाल इसकी है 100, और टाइम कितना लग रहा है उसे, 20 सेकेंड। तो r का मान कितना हो गया, 2000 मीटर, यानी इसका मान भी कितना है, 2000 मीटर है। तो चलिए ये थीटा ज्ञात कर लेते हैं। टेन थीटा का मान कितना हो गया, लंब बटे आधार, लंब का मान 2000 है, आधार भी कितना है, 2000 है, यानी कि इसका मान हो गया 1, यानी थीटा यहाँ से कितना हो गया, 45 डिग्री। तो जब ये थीटा 45 डिग्री है तो ऊपर वाला थीटा भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ से कितने डिग्री कोण पे हमें फेंका गया होगा, 45 डिग्री कोण पे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक बचाव दल का हवाई जहाज बाढ़ के पानी में घिरे हुए व्यक्ति के ठीक ऊपर 1960 मीटर नियत ऊंचाई पर 600 किलोमीटर प्रति आवर चाल से उड़ रहा है। ऊर्ध्व से दृष्टि की किस कोण पर पायलट को बचाव किट गिराना चाहिए ताकि यह पानी में घिरे व्यक्ति तक पहुंच सके। यानी हमें ये थीटा ज्ञात करना है, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार x बटा h। तो h हमें दे रखा है कितना, 1960, हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, x ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि ये जो टाइम है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो चाल है वो कितनी है, यहाँ पे चाल का मान हमें दे रखा है 600 किलोमीटर प्रति आवर। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ux बराबर हो जाएगा 600 इंटू 5/18, तो ये हो गया 300, और ये 9, 3 से ये कटेगा 3 बार, ये हो गया 100, यानी ये हो गया 500/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और uy जो है वो कितना रहेगा, 0, और h जो है वो उसे तय करनी पड़ेगी, विस्थापन कितना तय करना पड़ेगा, 1960 मीटर, और g का मान कितना है, 9.8 नीचे की तरफ। तो हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो यहाँ से देखिए h का मान है 1960 और u का मान 0 हो जाएगा, ये a का मान है 9.8/2 इंटू कितना हो जाएगा, t²। तो यहाँ से मैं अगर t² का मान देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1960/9.8 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 1960 में 9.8 का भाग दूँ तो वो मुझे कितना मिलेगा, 200 मिलेगा, है ना। तो t² बराबर हो गया ये 200 इंटू 2 यानी कि 400, यानी t का मान कितना आया है, 20 सेकेंड। तो 20 सेकंड लगेंगे यहाँ से यहाँ तक नीचे पहुँचने में, तो डेफिनेटली बात है 20 सेकंड में ये यहाँ से आगे पहुँचेगा। तो आगे पहुँचने के लिए x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा u
एक्स इंटू टी टाइम, तो एक्स का मान यू कितना है 500/3 इंटू कितना हो जाएगा 20। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ इसको तो ये हो जाएगा, ये एक्स का मान आएगा लगभग 3333। ठीक है, तो अब देखिए वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा जो थीटा है, वाई का मान हमें पता है 1960 और एक्स का मान आ गया 3333। तो अब हम यहाँ से याद करते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर ये जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान अगर हम यहाँ से ये देखिए कि 10,000/3 इंटू कितना कर देते हैं 1960, तो यहाँ से टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, ये मान आएगा लगभग 1.7 के, यानी कि ये मान लगभग पहुँचता है √3 से। तो √3 के लिए थीटा का मान कितना होता है 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, है ना। इन सवालों में यही करना है कि जब प्रक्षेप पे जो भी विमान का सवाल होता है, जब ऊपर से कोई वस्तु को गिराता है तो जब जितना टाइम, वो डेफिनेटली बात है, जितना टाइम जो है वो एक गति में रहेगा, दूसरी गति में उतना ही टाइम उसे मिलेगा। तो जब जितना टाइम उसे ऊर्ध्वाधर नीचे गिरने में है उतना ही टाइम वो आगे बढ़ेगा। और किसी भी प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज जो त्वरण होता है वो सदैव क्या होता है, 0 होता है। इसलिए क्षैतिज के लिए a का मान 0 रहेगा और r जो है वो x जो है वो क्या हो जाएगा u इंटू टी ही बचेगा। हाफ ए टी स्क्वायर की टर्म क्या हो जाएगी 0, और y के लिए क्या हो जाएगा यू टी प्लस क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, जब वो नीचे की ओर गिर रहा है। और अगर कोई ऊपर जा रहा है तो यू टी माइनस क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर त्वरण के लिए, है ना, जी के लिए। तो ये चीज़ें हम सॉल्व इनको इस प्रकार कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है कि एक गेंद क्षैतिज वेग u से सीढ़ियों के शीर्ष से लुढ़कती है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई h तथा चौड़ाई b है। यदि गेंद nवीं सीढ़ी के ठीक किनारे पर पहुंचती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा कि कुछ सीढ़ियां हैं इस प्रकार, और एक दो और बना लेते हैं। अभी क्या है, यहाँ से उछलता है, यहाँ से जाएगा और यहाँ nवीं सीढ़ी के जस्ट किनारे से क्या होगा, ये टकराएगा, है ना। nवीं सीढ़ी से जस्ट ये क्या होगा, टकराएगा। ठीक है, तो इसकी जो u वेग है ये यहाँ से, तो ये u वेग होगा। और सिर से लुढ़कती हुई सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, h है, और चौड़ाई कितनी है, b है। यदि गेंद nवीं सीढ़ी के ठीक किनारे, तो देखिए यहाँ से अगर h 1 2 3 अगर है सीढ़ियाँ, तो जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 3h होगी। ऐसे अगर n सीढ़ियाँ हैं तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी n सीढ़ियों के लिए n इंटू h। और रेंज जो 1 2 और 3 है तो रेंज भी कितनी हो जाएगी, मतलब क्षैतिज परास जो है, क्षैतिज परास उसका मान भी कितना हो जाएगा n इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें मान ज्ञात करना है किसका, इनके बीच में। तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ से y जो दूरी है, यहाँ से अगर क्षैतिज वेग u है तो नीचे ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाएगा इसका, u हो जाएगा 0। तो हम जानते हैं s इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मान जो विस्थापन है वो कितना है एन एच है, u का मान 0 है, और a जो त्वरण है वो कितना है g, तो हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। इतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा। r कितना है, तो r है n इंटू बी बराबर टाइम कितना है, टाइम लगेगा t, और u का मान कितना रहेगा, u ही रहेगा, क्योंकि क्षैतिज में इसका वेग कितना u, और क्षैतिज में कोई भी त्वरण नहीं लगता है। यहाँ से t का मान निकालेंगे, t का मान कितना आ गया एन बी बटे यू। तो लो यहाँ पे रख देते हैं। तो एन एच इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ जी, और टी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर बी स्क्वायर बटा कितना हो गया यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से n से एक n कैंसिल आउट हो गया, और सारे मान को मैं आगे भेज देता हूँ। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर आगे जाएगा, तो ये हो गया यू स्क्वायर एच इंटू कितना हो जाएगा 2, और ये सभी कितना हो जाएगा जी नीचे और बी स्क्वायर भी नीचे। ठीक है, तो इतना मान हो जाएगा 2h u स्क्वायर अपॉन जी बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज दी
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बस सिंपल कुछ नहीं, बस क्षैतिज परास और रेंज में हमें फॉर्मूला लगा के इनको बैलेंस से करना होगा। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक कण को किसी टावर के शीर्ष से क्षैतिज में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है, कितने समय पश्चात कण का वेग प्रारंभिक वेग से 45 डिग्री कोण पर होगा। तो चलिए देखते हैं कि एक टावर के शीर्ष से क्षैतिज दिशा में इसको फेंक दिया गया है। तो एक टावर बनाते हैं और इस टावर से इसको यहाँ से सीधा फेंका है यू वेग से, तो ये कुछ इस प्रकार नीचे गिर रहा होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब क्योंकि यहाँ पे ये यू एक्स है और यू वाई का मान यहाँ पे 0 होगा, लेकिन कुछ क्षण बाद मान लो यहाँ पे ये क्या होगा कि कहीं ना कहीं इसका ये वेग यू वाई रहेगा और ये इधर यू एक्स रहेगा, और इसका जो वेग है वो इस प्रकार हो जाएगा यू। तो ये कह रहा है कितने समय पश्चात कण का वेग प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग कितना रहेगा, यू एक्स के बराबर है, इससे कितना डिग्री बनाएगा, ये 45 डिग्री कोण बना लेगा। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं, इसके लिए हमें 2-3 वैल्यू चाहिए होगी। पहली बात तो ये कि ये जो u है वो इसके बीच में, यानी यू वाई और यू एक्स का मान जब बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज को यहाँ से उठा के मैं देखता हूँ, तो ये क्या है, u है और ये यू एक्स है और नीचे यू वाई है, यू वाई। इस यू वाई की भुजा से मैं अगर यहाँ देखूँगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ से ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी यू वाई है, इसके सामने भुजा है तो, है ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये थीटा कितना होना चाहिए, 45। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार यू वाई अपॉन क्या होता है यू एक्स। थीटा का मान चाहिए 45, 45 के लिए टेन 45 कितना होता है 1, यानी कि यू वाई बटे यू एक्स, और ये हो जाएगा यू एक्स बराबर यू वाई। इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, इसका मान बराबर हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है टाइम, तो देखिए u का मान हमें दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड, और कितने समय बाद ये 45 हो जाएगा, तो कितने समय बाद यू वाई का मान 20 हो जाएगा। तो कोई इश्यू नहीं है, ये यहाँ u 0 से कहाँ तक चाहिए, उसे 20 होना चाहिए। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। वी का मान होना चाहिए 20, u 0 है और a का मान कितना है 10 लिया है, टी पूछा है तो टी का मान कितना आ गया 2 सेकंड। बस इस प्रकार हमने इसका सोल्व कर दिया है, क्योंकि हमने दोनों घटक बनाए और इसको सॉल्व कर दिया है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि चित्र में एक खंबे से प्रक्षेपण दिखाया गया है, ज्ञात कीजिए। ए उड्डयन काल, बी क्षैतिज परास, सी धरातल से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और डी है टकराने की चाल। तो देखिए इस चित्र में हमें अगर इसका मान याद करें तो यू एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा 40√2 इंटू कितना हो जाएगा कोस 45। कोस 45 का मान 1/√2, यानी यू एक्स का मान हो गया 40, और यू वाई कितना हो जाएगा 40√2 इंटू साइन 45, यानी इसका मान भी कितना हो जाएगा 40। तो ये दो मान आ गए हैं। अब देखिए कि यू वाई जो है वो ऊपर की ओर है, यू वाई ऊपर की ओर है और यू एक्स इधर है। हमें ये मान दे रखा है 100 मीटर। इसको मैं क्या करता हूँ कि जब मैं ऊपर की वेग को जब पॉजिटिव मानूंगा तब ये नीचे नेगेटिव हो जाएगा, या फिर मैं नीचे की दिशा को नेगेटिव पॉजिटिव मानूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो मैं क्या करता हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूँ, हाफ ए टी स्क्वायर। और इस कण को यहाँ से नीचे आने में जितना टाइम लगा होगा उतने ही टाइम में ये जो विस्थापन है इसका वो कितना हुआ होगा 100 मीटर, है ना, विस्थापन के लिए। तो एस का मान कितना होगा 100 और यू का मान कितना होगा माइनस में रखना पड़ेगा मुझे 40 इंटू टी, और प्लस कितना हो जाएगा हाफ, जी का मान 10 लिया है, ये कितना हो गया टी स्क्वायर। इस समीकरण को रीअरेंज करूंगा तो ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 40t, और माइनस कितना हो जाएगा 100 बराबर 0। 5 का मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस कितना हो गया 20 बराबर हो गया 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब टी के पदों में, तो ये हो गया माइनस बी, तो प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 64, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4ac, तो ये हो गया 4 और 8 80 अपॉन कितना हो जाएगा 2a, ठीक है।
तो इसका मान कितना हो जाएगा 8 और 6, तो ये हो गया +8 प्लस माइनस √144/2 यानी 12। तो 8 + 12/2 कितना हो जाएगा 20/2 बराबर 10। और टी का मान माइनस में लेंगे तो ये माइनस में जाएगा, माइनस में हो नहीं सकता, यानी टाइम कितना लग जाएगा इसको 10 सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, तो उड्डयन काल इसका कितना हो गया 10 सेकेंड। दूसरा क्या पूछा है क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास के लिए टाइम है, जितना टाइम नीचे आने में लगेगा उतना टाइम आगे जाने में। ux कितना है 40, तो r बराबर क्या हो जाएगा ux इंटू टी। तो r की वैल्यू कितनी होगी, ux का मान 40 इंटू टी कितना है 10, 400 मीटर। तो 400 मीटर के आगे इसकी क्षैतिज परास आ गई। अब कह रहा है अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, तो हम जानते हैं एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी यू वाई की बात करें तो 4 चौक 1600 स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, यानी ये हो गया 80 मीटर। तो 80 मीटर ऊपर की ओर है और बिल्डिंग भी कितनी है 100 है, 80 और जाएगा 100 है, तो टोटल कितना हो गया 100 + 80 बराबर हो गया 180 मीटर। ये होगी इसकी अधिकतम ऊंचाई, क्योंकि ये 100 पे तो था और 80 ऊपर जाएगा तो टोटल अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी 180। फिर कह रहा है कि टकराने की चाल कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि यहाँ से जब हमने वाई एक्सिस में चाल देखी थी तो हम जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने नीचे की दिशा को पॉजिटिव लिया तो वी क्या हो जाएगा ऊपर नेगेटिव। वी पूछा है तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर का मान कितना था, यू का मान है 40, 40 का होल स्क्वायर और नीचे की तरफ +2 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 1600 प्लस ये हो गया 2000, यानी वी स्क्वायर का मान हो गया 3600, है ना। ये हो गया 1600 और ये हो गया 3600, तो वी बराबर हो गया √3600। और इसका जब मान देखेंगे हम तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। लेकिन देखिए ये सिर्फ हमने ऊर्ध्वाधर की चाल निकाली थी वी वाई, है ना, ये वी वाई है जिसका मान कितना है 60। लेकिन ये तो सिर्फ नीचे की चाल होगी 60, अभी क्षैतिज जो चाल है वो कितनी थी 40 थी, है ना, जो कि क्या रहेगी 40 रहेगी। तो जो टोटल वेग हो जाएगा वो इन दोनों का योग हो जाएगा सदिश योग, तो √40 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 60 स्क्वायर, यानी कि 3600 प्लस 1600 हो जाएगा। तो 3600 प्लस कितना हो जाएगा 1600, यानी इसका मान आ जाएगा 5200, √5200 इसका मान हो जाएगा, जो कि लगभग कितना हो जाएगा 20√13 के, है ना। 13 चौक 52 होता है, तो 20√13 इसका क्या हो गया मान आ गया। तो इसका मान भी हमने क्या कर दिया है सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट सवाल है, एक गेंद को टावर के शीर्ष से धरातल से 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभ वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह गेंद टावर के आधार से 17.3 मीटर दूरी पर धरातल पर गिरती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भाई हमें एक टावर दे रखा है और उस टावर के शीर्ष से हमने क्या किया है कि क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर एक प्रक्षेप्य को फेंका है जिसका वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। और ये कह रहा है कि ये जाके गिरेगा यहाँ पर, जो कि टावर से कितनी दूरी पर है 17.3 मीटर। हमसे पूछा है ये हाइट। ठीक है, तो चलिए जो वेग है उसके दो घटक होंगे, एक हो जाएगा क्षैतिज घटक जिसे हम ux कहते हैं, उसका मान कितना हो जाएगा 10 cos 30, और uy ऊर्ध्वाधर घटक है वो हो जाएगा 10 sin 30, यानी यहाँ हो जाएगा 5√3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमें जो दिया गया है वो है 17.3। अगर हम देखें यहाँ से, तो अगर यहाँ से मैं नीचे आने का समय ज्ञात कर लूँगा और उतना ही समय इसको आगे जाने में लगेगा, है ना। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि हमें x पता है r पता है, तो मैं समय ज्ञात कर लेता हूँ। हम जानते हैं कि r जो रेंज होती है वो क्या होती है क्षैतिज वेग इंटू समय। ठीक है, और r का मान हमें दे रखा है 17.3, ux कितना आएगा 5√3। तो यहाँ से t का मान ज्ञात कर लेंगे, t बराबर कितना होगा 17.3 बटे कितना हो जाएगा 5 इंटू √3,
यानी कि टी का मान हो जाएगा 17.3/5 इंटू 1.73। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तो 2, है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 5 और ये लगभग ये जाएगा 7 समथिंग 8 समथिंग ये रहेगा। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। यानी यहाँ से यहाँ तक आगे जाने में 2 सेकंड लगेंगे। तो डेफिनेट बात है उससे नीचे गिरने में भी कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। नीचे गिरने में हमें पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो एच पॉजिटिव हो जाएगा। यू ऊपर की तरफ कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ मैं माइनस लूँगा, -5 इंटू टी का मान कितना होगा 2। नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण प्लस में हो जाएगा। हाफ जी का मान कितना ले रहे हैं हम 10 और टी स्क्वायर यानी कि हो गया 4, इसका मान हो गया 2। और एच का मान हो गया -10 प्लस कितना हो गया 20 यानी कि 10 मीटर। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया जो कि कितना रहेगा 10 मीटर। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। क्रिकेटर गेंद को समान चाल से धरातल से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। चलिए, अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई यानी कि अधिकतम प्रयास आर मैक्सिमम का मान हमें दे रखा है 100 मीटर। आर मैक्सिमम को होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जब थीटा का मान कितना हो जाए 45 डिग्री, तो 45 करेंगे तो यहाँ से 1 हो गया, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर कितना है 100। और यू स्क्वायर का मान हो गया, जी का मान हमें कुछ दे नहीं रखा है तो कितना लेना पड़ेगा 9.8। तो 9.8 इंटू 100, तो यू स्क्वायर बराबर हो गया ये 980 और यू का मान हो गया √980। ये वेग आ गया। अब हमें अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है, जहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमें मैक्सिमम ऊपर फेंकना है। तो एच मैक्सिमम की वैल्यू यू स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 980/2 इंटू 9.8। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो गया 100/2, यानी एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 मीटर आ जाएगी। तो 50 मीटर इज द करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वस्तुओं को समान चाल से क्षैतिज के साथ अल्फा और 90 अल्फा कोण पर फेंका जाता है तो उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज परासों का अनुपात क्या होगा। देखिए, हमें एक रूल पता है कि जब इन्हें फेंका जाता है तो परास का जो मान होता है वो समान रहता है। या फिर चलो हम सूत्र से, भाई बिना डायग्राम के देखते हम सूत्र बनाते हैं। पहले सवाल में अधिकतम ऊंचाई अल्फा के लिए देखते हैं। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा 2g। और क्षैतिज परास के लिए क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये हो गया h1 और ये हो गया r1। अब अगर हम देखें कि भाई h2 जो है वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 90 अल्फा अपॉन 2g। और r2 जो है वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा जी। ठीक है, तो अब देखिए h1/h2 का देखते हैं अनुपात इनका। h1/h2 देखते हैं तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन यू अपॉन 2g था, और इंटू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 थीटा। साइन 90 थीटा क्या होता है कोस किया, तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा और 2g गया ऊपर, 2g कैंसिल आउट, यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो गया tan स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, अब देखते हैं r1/r2 की बात करते हैं। तो r1 कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और इंटू ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, देखिए ये दो अंदर गुणा होती है हो जाए 180 - 2 अल्फा, और अपॉन में क्या हो गया जी से जी कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट। साइन 180 - 2 अल्फा कितना होता है, साइन 2 अल्फा होता है। साइन 2 अल्फा से साइन 2 अल्फा यानी इसका मान कितना हो गया 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा 1। tan स्क्वायर अल्फा 1, थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि एक गेंद को क्षैतिज दिशा से थीटा कोण और दूसरी गेंद को 90 थीटा कोण पर समान बिंदु से 40 मीटर प्रति सेकंड चाल से फेंकते हैं। दूसरी गेंद पहली गेंद से 50 मीटर अधिक ऊपर पहुंचती है, उनकी अलग अलग ऊंचाई ज्ञात
कीजिए। तो ये कह रहा है कि भाई हमने पहले तो एक थीटा को फेंका इसको, फिर हमने फेंका सेम बिंदु से 90 माइनस थीटा। तो हमें पता है कि जो रेंज है वो क्या रहती है, इनकी समान रहती है। तो अब वो कह रहा है कि इनके बीच में दूरी कितनी है, 50, यानी कि ये जो दूरी है वो है 50 मीटर। तो अगर मैं कहूँ इसकी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई h1 है, इसकी अधिकतम ऊंचाई h2 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, h2 माइनस h1, ये हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, अब हमें इन दोनों के मान पूछे हैं, h1 का भी पूछा है, h2 का भी पूछा है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। पहले थीटा का मान कितना है, थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, और यू कितना है, 40 है, यू है 40 मीटर प्रति सेकंड। तो h2 ज्ञात कर लेता हूँ। h2 बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, और h1 का मान कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 2g, बराबर किसके होगा, 50 के। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर के, तो ये हो गया यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, माइनस ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g, बराबर किसके, 50 के। दोनों को कॉमन लेके मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो गया, 50 इंटू 2g, जी का मान 10 लेना है, तो 2 इंटू 10 बटा कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो गया 10/16, यानी कि 2 से कैंसिल आउट हो गया, 5/4। देखिए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा, ये किसके बराबर आया है, 5/4 के। तो 5/4 का मतलब हो गया कि ये थीटा का जो मान है, देखिए ये यहाँ से 2 से कैंसिल आउट किया तो मैंने, ये 8 है और ये भी 8 है। तो कोस इन्वर्स जो 2 थीटा है वो क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स 5/8, यानी कि 2 थीटा का मान लगभग हो जाएगा ये 51 डिग्री, और थीटा बराबर हो जाएगा लगभग 26 डिग्री, है ना। तो अब हम थीटा के मान रख के यहाँ पे करेंगे, तो ऑप्शन हमें जो मिलेगा, आंसर जो मिल जाएगा, पहले एच के लिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे 26 माइनस करेंगे, तो इसको यूज़ करके मान रखेंगे, तो h2 जो है वो कितना आएगा, लगभग आएगा 65 मीटर, और h1 कितना आएगा, लगभग 15 मीटर। अब देखिए एक चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि दोनों हाइट के बीच में 50 है। ऑप्शंस में देखिए आप, क्या इन दोनों का अंतर 50 है, नहीं। इन दोनों का अंतर 50 है, नहीं। इन दोनों का अंतर 50 है, इन दोनों का अंतर 50 है। ये कैलकुलेशन तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए कहा कि भाई तुम ऐसे सॉल्व करोगे तब फंस जाओगे और इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम सीधा ऑप्शन देखो कि इनके बीच में अंतर अगर 50 का है तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है कि 5 m द्रव्यमान की एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 2m द्रव्यमान की एक अन्य गेंद ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर फेंकी जाती है। दोनों गेंद समान समय तक हवा में रहती है, तो दोनों गेंदों द्वारा प्राप्त ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है m द्रव्यमान की, जिसको ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और ये इस प्रकार जाके नीचे आ जाएगी, ठीक है। दूसरी है जिसके ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे, है ना, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे फेंका जाता है, तो ये जाकर नीचे आ जाती है। दोनों समान समय के लिए ऊपर रहती है, दोनों का आवर्तकाल क्या है, समान है। तो t बराबर पहले के लिए देखें, t1 क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा, साइन कितना 90 अपॉन कितना हो जाएगा g। दूसरा अगर हम देखें तो t2 जो है वो, अब देखिए यहाँ पे u जो है वो u कोस थीटा ऊपर की तरफ होगा, और साइन थीटा यहाँ होगा नीचे की तरफ, u साइन थीटा। तो यहाँ पे 2u जो साइन थीटा था, अब ये क्या हो जाएगा, 2u कोस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा g, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, तो 2u कोस थीटा अपॉन जी बराबर होगा 2u अपॉन जी के, तो जी से जी कट गया, 2u से 2 कट गया, कोस थीटा का मान कितना है 1, यानी थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री। तो सेकंड के लिए थीटा का मान कितना है 0 डिग्री। अधिकतम ऊंचाई का अनुपात अगर हम ज्ञात करेंगे, तो अधिकतम ऊंचाई h1 के लिए कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, और h2 के लिए अगर हम देखें तो यू स्क्वायर साइन की जगह पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, कोस का मान कितना है 0, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2g, और इसका मान यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो h1 अपॉन h2 की जब बात करेंगे तो अनुपात कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि ये, इसका मतलब ये है कि किसी भी थीटा पे आप फेंकोगे तो टाइम
ज़्यादा डिफर करेगा। अगर टाइम बराबर है तो डेफिनेटली उसे ऊर्ध्वाधर की ऊपर की ओर फेंका गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लंबे होल की छत 25 मीटर है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिससे 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। तो एच की जो है लिमिट, एच मैक्सिमम वो कितना होना चाहिए, 25 मीटर होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो वो छत से टकरा जाएगा, पार नहीं कर पाएगा। यू का मान हमें दे रखा है कितना, 40 मीटर प्रति सेकंड। और अगर हम किसी थीटा कोण पर अगर फेंकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा का जो मान है वो क्षैतिज वेग है, और यू साइन थीटा का मान है वो कितना हो जाएगा, यू वाई। तो देखिए यू जो अधिकतम ऊंचाई है वो 25 होनी चाहिए, तो अधिकतम ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे यू वाई स्क्वायर बटा 2g। तो यू वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 25 इंटू 20 हो जाएगा। तो इसका मान आ गया 500। तो यू वाई इस बराबर हो गया √500। ठीक है, तो ये आ गया इसका मान। आर हमसे पूछा गया है कि चाल से वेगी गेंद छत से टकराए बिना, आर जो अधिकतम क्षैतिज दूरी, आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी आएगा। तो ये यू कितना होता है, यू होता है यू साइन थीटा बराबर किसके होगा, √500। तो साइन थीटा का जो मान है वो हो गया √500 अपॉन में यू, यानी कि 40। यू का मान कितना दे रखा है हमें, 40 दे रखा है। तो इसका मान कितना हो गया, 40। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो √500 किसके बराबर होता है, 10√5 के, 10√5 अपॉन 40, यानी कि √5/4 इसका मान आ गया साइन थीटा का। और साइन 2 थीटा को जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर यानी 1600 इंटू 2 इंटू साइन थीटा कितना होगा, √5/4 इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा का मान अगर हम ज्ञात करें तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, √5 और कर्ण कितना है 4। तो इससे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर हम इसको इस तरह ना करते हुए अगर हम थीटा का मान ही ज्ञात कर लें तो ये जो साइन थीटा है यानी थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स √5/4। इसका मान लगभग होता है 33.56 डिग्री। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 1600 इंटू 2 इंटू √5/4, और कोस 33.5 डिग्री का मान लगभग हमें मिल जाएगा √11/4। ये कितना हो जाएगा, √11/4, है ना, जो कि हम त्रिभुज से भी ज्ञात कर सकते थे। अपॉन कितना हो जाएगा, जी यानी कि 10। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें आर का मान जो है वो मिल जाएगा 148.32 मीटर, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि दो पेपर स्क्रीन ए तथा बी एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक गोली ए को छेद करके बी में जाती है, बी में छेद ए के छेद से 10 सेंटीमीटर नीचे है। स्क्रीन ए से टकराते समय गोली क्षैतिज दिशा में गति कर रही है। गोली का वेग ज्ञात कीजिए जब यह स्क्रीन ए से टकराती है। तो देखिए यहाँ पे दो स्क्रीन है, आमने सामने है। यहाँ से एक गोली जब आती है जो क्षैतिज दिशा में है, वो जब जाएगी तो थोड़ा नीचे हो जाएगी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और इसमें जो गैप आया है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। यानी नीचे की तरफ विस्थापन कितना आया है, 10 सेंटीमीटर का। नीचे की तरफ वेग कितना होगा, शुरू में 0 होगा। त्वरण कितना लग रहा होगा, जी, यानी कि S इज टू कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, या फिर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s निकाल सकते हैं हम, है ना। और तो हम देखते हैं यहाँ पे S बराबर कितना हो जाएगा, S का मान है 10 सेंटीमीटर बराबर u 0 है ये तो, और हाफ जी का मान कितना है 9.8 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर तो 10/100 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा 9.8, यानी 10 से 10, और ये हो गया 2/98। तो टी का मान हो गया √2/98, और इसका मान कितना होगा 1/49, यानी कि 1/7 सेकेंड, है ना। इसका मान इतना हो गया, टी का जो समय है वो कितना हो गया 1/7 सेकेंड।
अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर है। तो जितनी दूरी तय करेगा जितने समय में, यानी यहाँ से हम इसका यू एक्स निकाल सकते हैं। यू वाई का मान 0 था, यू एक्स ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका वेग कितना था। यानी कि जब गोली स्क्रीन ए से टकराती है तब वेग पूछा है। यू एक्स याद करेंगे तो हमें पता है आर बराबर क्या होता है, यू एक्स इंटू टी। आर का मान है 100, यू एक्स पूछा है समय कितना है, 1/7 सेकेंड। तो यू एक्स का मान कितना हो जाएगा, 700 मीटर, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सवाल है कि दो लंबी इमारतें जिनके मुख एक दूसरे की ओर है 180 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि यहाँ से दो बिल्डिंग है जो कि एक दूसरे के सामने 180 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। एक इमारत के 55 मीटर ऊपर से एक खिड़की के गेंद को फेंका जाता है तो दूसरी इमारत की खिड़की के अंदर चले जाए जहाँ खिड़की धरातल से 10 मीटर ऊंची है। तो एक के यहाँ से है 10 मीटर ऊपर और बिल्डिंग में दूसरी खिड़की जो है वो है 55 मीटर ऊपर से। इसको यहाँ से फेंकने पर गेंद जो है वो यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ से फेंकने का मतलब है कि इसे यू एक्स सीधा वेग दिया गया होगा, यू वाई का मान तो अभी भी क्या रहेगा, 0। और यहाँ से यहाँ तक विस्थापन जब हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55 - 10 यानी कि 45 मीटर। तो देखिए ऊर्ध्वाधर जो समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में उतने समय इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लग जाएगा। तो यानी कि हम क्या करते हैं, S = UT + ½ AT² लगाते हैं। और S विस्थापन कितना है, 45 का। UY जो है वो कितना हो जाएगा, 0। और ½ × 5 × 10 जो है G का मान इंटू T² हो गया। तो T² बराबर कितना हो जाएगा, 45/5 यानी कि 9, यानी T का मान कितना हो गया, 3 सेकेंड। तो T को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। जितना टाइम इसको नीचे आने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से आगे जाने में लगेगा। आगे जाने की जो प्रयास है आर बराबर वो क्या हो जाएगी, यू एक्स इंटू टी। तो आर का मान 180 है, यू एक्स का मान कितना हो गया यहाँ से हमें ज्ञात करना है, इंटू 3। तो यू एक्स बराबर हो गया 180/3 बराबर 60 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि क्षैतिज वेग, इतने वेग से उसको फेंका जाएगा तब जाके वो उस खिड़की से निकल पाएगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर जो वेग है नीचे की ओर वो तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रक्षेपक को 490 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। ज्ञात कीजिए धरातल तक पहुंचने में लगा समय। पहाड़ी है एक 490 मीटर और इसके शीर्ष से 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया गया मैंने ऐसे, और ये है 98 मीटर प्रति सेकंड। धरातल तक पहुंचने में लगा समय। तो समय देखिए यू वाई कितना हो जाएगा, 0। तो S = UT + ½ AT² + ½ AT²। S का मान कितना है, 490 और UT का मान 0 हो जाएगा। हाफ इंटू कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू कितना होगा, T²। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.9। तो T² बराबर कितना हो जाएगा, 490 अपॉन कितना हो जाएगा, 4.9। तो ये हो गया 49 से। T का मान कितना हो गया, √100 यानी कि 10 सेकेंड। तो टाइम कितना लग जाएगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 10 सेकंड लग जाएंगे। पहाड़ी से लक्ष्य तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक गिरेगा उसकी दूरी, तो हम जानते हैं कि आर जो है ये क्षैतिज रेंज है वो क्या होती है, यू एक्स इंटू टी। तो आर का मान यू एक्स कितना 98 इंटू टी 10 है, यानी कि 980 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 980 मीटर। प्रक्षेपक का धरातल पर टकराने का कोण कितना होगा। जब ये टकराएगी तो हमें पता है कि यहाँ से कुछ इस प्रकार ये आई होगी और इसका जो कोण है वो हमें अब पूछा है। कोण के लिए देखिए इसमें अगर मैं यहाँ से देखूँ इसका कोण, तो मैं जस्ट इमेजिन करता हूँ कि यहाँ से ये जो मान आया है वो कितना है, 980, और ये कितना आया है यहाँ पे, तो वो कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो क्षैतिज वेग है वो तो वही रहेगा जो घटक है, क्योंकि वो तो नियत रहता है। अगर हम यू वाई निकाल लेंगे, है ना, यू वाई निकालेंगे तब हमें जो वेग है उसका घटक मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कोण है और यही कोण इसके पीछे की तरफ रहेगा प्रक्षेपक टकराने का, ये हो जाएगा यू वाई अपॉन यू एक्स। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई अपॉन यू एक्स। अब यू वाई का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ तक पहुँचने में उसका वेग कितना हो जाएगा,
हम जानते हैं v बराबर क्या होगा u प्लस ए इंटू टी। v पूछा है, u का मान 0 है शुरुआत में, जब ऊर्ध्वाधर वेग देखेंगे तो 0 है। a का मान कितना है 10 है, टाइम कितना है 10 है ना। a का मान g है 9.8 है, सॉरी ना, a का मान g है तो 9.8 इंटू 10 है, तो v का मान कितना हो गया 98, यानी ये भी कितना हो गया 98 और ये भी कितना है 98, तो टेन थीटा बराबर हो गया 1, यानी थीटा बराबर हो गया कितना 45 डिग्री। कोण के देखिए आप यहाँ से ऐसे मत कर लेना कि भाई ये लंब बटा मैं आधार कर लूँगा टेन थीटा, ये एक त्रिभुज नहीं बनाएगा, ये परवलयाकार पथ आएगा। इसलिए वेग में जो कोण है, वेग जिस कोण से टकराएगा वही प्रक्षेपक का क्या हो जाएगा टक्कर हो जाएगी, और वेग का जो त्रिभुज बनेगा उसमें टेन थीटा का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि एक खिलाड़ी फुटबॉल को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ 30 डिग्री कोण पर किक मारता है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वतल में गति करती है, तो गणना कीजिए। पहला है गेंद को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है। तो ये है किक करने के लिए प्रारंभिक वेग 30 डिग्री कोण पे किक मारता है, तो यहाँ से ये इस प्रकार किक लगेगी इसको 30 डिग्री कोण पे, और 20 मीटर प्रति सेकंड का इसका क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा। तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए हमें पता है, पहला पूछा गया गेंद को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय एच मैक्सिमम, तो यू कोस थीटा इधर, यू साइन थीटा ऊपर, तो वाई जो है वो एच जो मैक्सिमम है वो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू का मान कितना है 400 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 30 है, 30 साइन 30 कितना होता है उड़ यानी 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू जी का मान 10, 0 से 0 4 से 4 यानी कि 2, यानी ये हो गया 5 मीटर, यानी कि इसको अधिकतम ऊंचाई तक कितना पहुंचाया जाएगा 5 मीटर तक इसको पहुंचाया जाएगा। फिर कह रहा है गेंद को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा, तो हम जानते हैं उच्चतम बिंदु पर वेग जो है वो कितना हो जाएगा यू वाई जो है वो 0 हो जाएगा, और यू जो वी वाई है वो 0 हो जाएगा। यू वाई है उसका मान कितना है 20 साइन थीटा, साइन 30 यानी कि 10 हो गया इसका मान। तो अब देखिए हम जानते वी बराबर क्या होगा यू प्लस 80 है ना, और वी वाई पूछा है, यू वाई का मान 10 है, ए जो त्वरण है वो नीचे की तरफ है माइनस, और इसका मान कितना हो जाएगा 10 इंटू टाइम कितना लगेगा वो हमें मिल जाएगा। यू वाई का मान 0 हो जाएगा अंतिम वेग पे, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 10/10 बराबर 1 सेकेंड, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 सेकेंड लगेगा उसको अधिकतम ऊंचाई पर। गेंद की क्षैतिज परास कितनी होगी, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आर का मान यू स्क्वायर यानी 400 साइन 2 थीटा यानी साइन 60 √3/2 इंटू जी का मान कितना है 10, 0 से 0 गया, ये कितना हो गया 20√3, 20√3 यानी 20 इंटू 1.73, इसका मान कितना आ गया ये हो गया 34.64 मीटर। इसका आंसर कितना हो गया 34.64 मीटर। फिर गेंद कितने समय तक हवा में रहती है यानी उड्डयन काल, टी पूछा है, टी बराबर होता है यू 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2 इंटू 20 इंटू साइन थीटा कितना है 30, 1/2 अपॉन जी कितना 10, 0 से 0 2 से 2 यानी कि 2 सेकंड ये हवा में रहेगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रक्षेप्य के प्रक्षेपण कोणों 45 डिग्री माइनस थीटा और 45 डिग्री प्लस थीटा के लिए प्रक्षेप्य द्वारा वर्णित क्षैतिज परास किस अनुपात में है। क्षैतिज परास अलग अलग क्षैतिज परास याद करते हैं, तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा R1 होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 45 माइनस थीटा अपॉन जी, और R2 कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना है 45 प्लस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा जी। तो R1 का मान देखो 2 ये जब अंदर हो जाती है हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो यू स्क्वायर साइन की जगह क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा अपॉन जी, और यहाँ से क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा भी कितना होता है कोस थीटा है ना, तो कोस थीटा प्लस के लिए एस जो साइन थीटा वाला है वो क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कोस 2 थीटा इंटू हो जाएगा जी, जी से जी यू स्क्वायर कोस 2 थीटा कोस थीटा, यानी कि कितना हो जाएगा इसका मान
1 हो जाएगा। तो अनुपात अगर देखा जाए तो 1:1 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि द्रव्यमान m का एक कण क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। जब कण समतल भूमि पर गिरता है तो उसके संवेग में परिवर्तन का परिमाण होगा। ठीक है, तो क्षैतिज से हमने इसको प्रक्षेपित किया है 45 डिग्री के कोण पर। ये 45 डिग्री, ये है u और m द्रव्यमान है। तो हमें पता है कि यहाँ से हम जब देखेंगे तो ये हो जाएगा u cos 45 और ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा u sin 45। जब ये टकराएगा, टकराने पर जो क्षैतिज वेग है वो तो अभी भी आगे रहेगा u cos 45, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग नीचे की तरफ हो जाएगा u sin 45 डिग्री। तो संवेग में देखा जाए, यहाँ संवेग कितना है? ऊर्ध्वाधर देखिए, क्षैतिज में तो इस तरफ है, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं। क्षैतिज संवेग यानी कि m जो p2 है माइनस कितना हो जाएगा p1, संवेग में परिवर्तन डेल्टा p यही है और हम क्षैतिज की बात कर रहे हैं। तो p2 कितना हो जाएगा m इंटू यू कोस 45 कितना होता है √2 माइनस कितना हो जाएगा m u √2 यानी कितना हो गया 0। तो ऊर्ध्वाधर में देखते हैं py p2 माइनस p1, p2 कितना हो जाएगा m और u अपॉन कितना हो जाएगा √2। नीचे की दिशा को मैंने पॉजिटिव माना तो ऊपर दिशा क्या हो जाएगी नेगेटिव, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा m u अपॉन √2 यानी ये हो गया प्लस और m u प्लस m u बट्टा कितना हो जाएगा √2 यानी 2m u बट्टा √2 से 2 कटेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √2m u। तो इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं जो कि प्रक्षेप्य गति तथा गुरुत्व के अधीन गति का जो मिश्रण था। और प्रक्षेप्य गति में हम जानते हैं कि 2 गतियां होती है, दोनों गतियों के समीकरण लगा दो और अलग अलग सोल्व कर दो। फिर जहां हमें कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ रही है उसे हम वहां पर क्या कर देंगे? कंबाइन कर देते हैं।